गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS के बारे में पढ़ेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS आर यूज्ड इन एनवायरनमेंट्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स mostly external to the computer system must be accepted and processed in a short time or within certain deadline. Such applications are industrial control, telephone switching equipment, flight control and real time simulation. दैट मीन्स ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, टेलीफोन स्विचिंग, फ्लाइट कंट्रोल, रियल टाइम सिमुलेशन, ये बेस्ड होती हैं किस पे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS पे। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टू टाइप। सबसे पहला होता है हार्ड रियल टाइम, जैसे कि रियल टाइम सिस्टम भी दो टाइप का, हार्ड और सॉफ्ट। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो टाइप्स का, हार्ड रियल टाइम। दो ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ रेंज ऑफ टाइम। दैट मीन्स कोई भी टास्क एक किसी दी गई रेंज में कंप्लीट हो जाएगा टाइम की। फॉर एग्जाम्पल, अ robot is hired to weld a car body. If robot welds too early or too late, the car cannot be sold. So it is hard real time that is required to complete car welding by robot hardly on the time. That means अगर हमने किसी रोबोट को कार को पेंट करने के लिए दे दिया गया है किसी इतने टाइम, अगर वो रोबोट किसी दिए गए टाइम से जल्दी कर देगा कार पेंट या लेट करेगा कार पेंट, तो दोनों कंडीशन में वो कार खरीदी नहीं जाएगी। डेट मीन्स वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, परफेक्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम देखते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सम रिलैक्सेशन इन टाइम लिमिट, फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया सिस्टम, डिजिटल ऑडियो सिस्टम एटसेट्रा। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामल डिफाइंड and control processes are encountered in real-time system. A separate process is changed with handling a single external event. The process is activated upon occurrence of the related event signaled by an interrupt. Multitasking operation is accomplished by scheduling processes or for execution independently of each other. Each process is assigned a certain level of priority that correspond to the relative importance of the event, that is services. The processor is allocated to the highest priority processes. This type of scheduling called priority based preemptive scheduling is used of real time system. आपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी है, उसमें प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी का सिस्टम भी देखा है, जिसकी हाई प्रायोरिटी रहती है, उस प्रोसेस को हम जल्दी प्रोसेसर देते हैं। तो इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलो। नंबर पहला है मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम, दस मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। टास्क शिफ्टिंग, टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम आर वेरी लेस. For example, in older system it takes about 10 microsecond in shifting one task to another, and in latest system it takes 3 microsecond. Focus on application, focus on running application and less importance to application which are in queue. Real time operating system is embedded system. Since size of program are small, RTOS can also be embedded system like in transport and other एरर फ्री. दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम आर एरर फ्री. मतलब ये कुछ एग्जाम्पल थे उसके, जिसमें सबसे पहला था मैक्सिमम कंजम्पशन, टास्क शिफ्टिंग, फोकस ऑन एप्लीकेशन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एंड एरर फ्री. और नेक्स्ट है इसका मेमोरी एलोकेशन. तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ. इसके बाद डिसएडवांटेज. द डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, लिमिटेड टास्क, वेरी फ्यू टास्क रन एट द सेम टाइम एंड देयर concentration is very less, or few application to avoid errors. Use heavy system resources. Sometimes the system resources are not so good, they are expensive as well. Complex algorithm, the algorithms are very complex and difficult for designer to write on. That means इसके disadvantage है लिमिटेड टास्क, बहुत कम इसमें टास्क यूज़ कर सकते हैं, टास्क की ज़्यादा उसमें क्वांटिटी यूज़ नहीं कर सकते. ये जो सिस्टम रिसोर्स लेता है ये बहुत हैवी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, है ना. कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, मतलब जो इसकी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होती हैं वो एच मजेस कॉम्प्लेक्स होती हैं अदर एल्गोरिथम से, है ना. इसके बाद है डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल. इट नीड स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल टू रेस्पॉन्स अर्लीस्ट टू इंटरप्ट्स.
मतलब ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ये ड्राइवर ही चाहिए सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। सबसे नेक्स्ट है थ्रेड प्रायोरिटी। इट इज़ नॉट गुड टू सेट थ्रेड प्रायोरिटी एज दीज सिस्टम आर वेरी लेस प्रोन टू स्विचिंग टास्क। तो बेसिकली हमने इसमें RTOS के बारे में पढ़ा। RTOS के हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े, कुछ डिसएडवांटेज पढ़े। थैंक यू।